आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। बांकीपुर ने सिर्फ एक विधायक नहीं चुना बल्कि बिहार की राजनीति में ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है जिसने सत्ता से लेकर विपक्ष तक की बेचैनी बढ़ा दी है। जिस सीट को वर्षों तक भाजपा का अभय किला माना जाता था, वहां प्रशांत किशोर ने करीब 19,000 वोट से जीत दर्ज कर यह संदेश दिया है कि राजनीति में कोई गढ़ हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं होता। लेकिन असली बहस जीत की नहीं बल्कि इस जीत के मायने की है। क्या यह जन स्वराज की सुनामी है या फिर सिर्फ प्रशांत किशोर के नाम का जादू? यही सवाल अब सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, क्योंकि सच ये भी है कि पिछले विधानसभा चुनाव में जन स्वराज ने सैकड़ों सीटों पर किस्मत आजमाई थी, लेकिन जनता ने उसे सत्ता का विकल्प नहीं माना। ऐसे में बांकीपुर की जीत जितनी बड़ी दिख रही है, उसकी असली परीक्षा भी बाकी है। इस बार मैदान में केवल एक उम्मीदवार नहीं था, बल्कि वर्षों तक दूसरे दलों को चुनाव जिताने वाला चुनावी रणनीतिकार खुद उतर चुका था। प्रशांत किशोर की पहचान लगातार जनसंपर्क, सरकार के खिलाफ नाराजगी और स्थानीय समीकरणों ने ऐसा माहौल बनाया कि भाजपा का मजबूत किला भी ढह गया। लेकिन राजनीति केवल एक करिश्माई चेहरे से नहीं चलती। संगठन की असली ताकत तब दिखती है जब नेता के बिना भी कार्यकर्ता चुनाव जीतने लगे। यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। देश की राजनीति में कई ऐसे नेता हुए जिन्होंने अपनी लोकप्रियता के दम पर सीटें जीती, लेकिन उनकी पार्टी राज्य भर में असर नहीं बना सकी। असदुद्दीन ओवैसी इसका बड़ा उदाहरण है। सीमित इलाकों में मजबूत पकड़ के बावजूद उनका प्रभाव पूरी राज्य में नहीं फैल पाया। चंद्रशेखर आजाद ने भी शानदार जीत हासिल की, लेकिन एक सीट की चमक पूरे प्रदेश की राजनीति नहीं बदल सकी। यही खतरा आज प्रशांत किशोर के सामने भी खड़ी दिखाई देता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ओवैसी के पास एक स्पष्ट सामाजिक आधार है और दूसरे क्षेत्रीय नेताओं के पास अपना मजबूत वोट बैंक। प्रशांत किशोर का दावा इससे बिल्कुल अलग है। वे जाति की राजनीति छोड़ के रोजगार, शिक्षा, भ्रष्टाचार और बेहतर प्रशासन के मुद्दे पर नई राजनीति खड़ी करने की बात करते हैं। लेकिन चुनावी भाषा और वोटों का गणित हमेशा एक जैसा नहीं होता। आखिरकार मतदाता बूथ पर जाकर भावनाओं से ज्यादा भरोसे और संगठन को भी देखता है। बांकीपुर की जीत ने उम्मीद जरूर दिलाई है, लेकिन पूरे बिहार में जन स्वराज की लहर घोषित कर देना अभी जल्दबाजी होगी। उपचुनाव का माहौल, स्थानीय नाराजगी और उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि अक्सर नतीजों को अलग दिशा देती है। विधानसभा का महासंग्राम बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करता है, जहां हर सीट पर अलग समीकरण और अलग लड़ाई होती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जन स्वराज प्रशांत किशोर के नाम से आगे निकल पाएगी? क्या दूसरे चेहरे भी जनता का भरोसा जीतेंगे? क्या गांव-गांव और बूथ-बूथ पर ऐसा संगठन खड़ा होगा जो नेता के बिना भी चुनावी मैदान फतह कर सके? अगर इसका जवाब हाँ में मिला तो बांकीपुर इतिहास की शुरुआत कहलाएगा। लेकिन अगर पूरी पार्टी सिर्फ एक चेहरे के सहारे चलती रही तो यह जीत भी उन कई नेताओं की कहानी बन सकती है जिनका कद बड़ा था मगर संगठन छोटा रह गया। फिलहाल इतना तय है कि प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति की बिसात पर जोरदार चाल चल दी है। अब नजर सिर्फ उनकी अगली रैली पर नहीं बल्कि उस दिन पर होगी जब जन स्वराज के दूसरे उम्मीदवार भी जीत का झंडा लहराएंगे। तभी साबित होगा कि बांकीपुर केवल एक सनसनी नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में नए दौर की असली दस्तक थी। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बिहार की ऐसी राजनीतिक खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।